तो आज से हम स्टार्ट करेंगे टेंस। मैं कुछ बताता हूं आपको। अभी तक हम कर रहे थे सिंपल ट्रांसलेशन। जो अभी हमारा क्लास चल रहा है वो है ट्रांसलेशन का। तो मैंने बताया था ट्रांसलेशन में हम दो टाइप का कर रहे थे, एक सिंपल जो अभी तक हमने कर रहा था उसमें इज एम आर वगैरह, और एक होता है स्पेशल। स्पेशल ट्रांसलेशन। सिंपल ट्रांसलेशन में क्या था, जैसे कि मैं एक लड़का हूं, आई एम अ बॉय। देखिए हर चीज की आपको इंग्लिश से हिंदी में मिल जाएगी। मैं के लिए आई, हूं के लिए एम, एक के लिए एक, और लड़का के लिए बॉय, आई एम अ बॉय। लेकिन स्पेशल किस तरह से होता है, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो यहां पर देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी आई रीड इंग्लिश। ठीक है, आई रीड इंग्लिश। मैं के लिए आई, पढ़ता हूं इसके लिए पूरा पूरा रीड आ गया, और इंग्लिश के लिए अंग्रेजी। और जब हम जानते हैं कि आर ई ए डी रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, लेकिन जब हम इसको टेंस के साथ यूज करते हैं तो पढ़ता हूं ये हो जाता है। तो टेंस में हम देखेंगे कि किस तरह से शॉर्टकट तरीके से, शॉर्टकट मीन्स इस रीड से ही ये पूरा पूरा वर्ड का हमने ट्रांसलेशन कर लिया, तो ये देखेंगे। तो सिंपल ट्रांसलेशन हमने कर चुका है, इज, एम, आर, वॉज, वर एंड विल बी, शैल बी। सिंपल टेंस मतलब हर इंग्लिश वर्ड्स के आपको इंग्लिश, हर हिंदी वर्ड्स के इंग्लिश में आपको वर्ड्स मिल जाएंगे जब ट्रांसलेट करेंगे तो, लेकिन टेंस में कभी कभी नहीं मिलेगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं टेंस। और टेंस जो है मैंने बोला अभी भी कि 50% जो है स्पोकन इंग्लिश का बैकबोन है। अगर आप सिंपल ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट टेंस भी पढ़ लेते, तो भी आपको काफी मजबूती मिल जाती। और आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें 3 तरह का टेंस होगा ही होगा। ठीक है, टेंस अगर कोई काम चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अगर कोई काम हो चुका है तो उसे कहेंगे हम पास्ट टेंस। कोई काम अगर होने वाला है फ्यूचर में तो इसे कहेंगे हम फ्यूचर टेंस। वैसे भी आप जानते हो कि हमारे लाइफ में भी कोई काम फ्यूचर में होता है, कोई काम पास्ट में हो चुका होता है, और कोई काम प्रेजेंट में चलता रहता है। सेम वैसी टेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट वन प्रेजेंट, सेकंड वन पास्ट, एंड थर्ड वन फ्यूचर। ठीक है, अब इंग्लिश में इन तीनों टेंसों के लिए सब टाइप भी रखा गया है, इसको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। सबसे पहला जो होता है वो होता है सिंपल, सिंपल टेंस, या फिर इसी को कहते हैं इनडेफिनिट टेंस। पहला सब टाइप होगा ये। दूसरा होगा सिंपल के बाद, दूसरा होगा कंटिन्यूअस। अगर कोई काम लगातार चल रहा होगा उसे हम बोलेंगे कंटिन्यूअस। सबसे पहला सिंपल, सिंपल या इनडेफिनिट यानी कोई हैबिट वाला अगर बात बताएंगे तो इसे कहते हैं सिंपल टेंस। अगर कोई कंटिन्यूटी चल रही है तो इसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस टेंस। और अगर कोई काम हो चुका है, जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैंने काम कर लिया है, मैं मूवी देख चुका हूं, परफेक्टली कोई हो गया, तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट टेंस। और कोई काम चालू तो हो गया एक समय से, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, परफेक्टली पता है कि 2 बजे से मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक मैं पढ़ रहा हूं, तो इस तरह के टेंस को हम क्या बोलेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट तो है कि 2 बजे से चालू हो गया और चल भी रहा है, तो कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं 4 टाइप कितने हुए, प्रेजेंट, सिंपल। अब इसी से हम पेयर बना लेंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। द सेम विल बी फॉर द पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एंड द थर्ड pair will be from the future tense की future simple, future continuous, future perfect and future perfect continuous। तो इस तरह से देख सकते हैं एक टेंस के 4, दूसरे टेंस के 4 और तीसरे टेंस के 4, मतलब 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12 टेंस टोटल होते हैं। इन 12 टेंस को अगर हम पढ़ लेते हैं तो 50% इंग्लिश आ जाती है। तो अब हम पहचानना चालू करते हैं। इस क्लास में तो हम करेंगे कि किस तरह से टेंस होते हैं और कैसे हम टेंस को पहचान सकते हैं, तो इस क्लास में यही करेंगे। अगले क्लास से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अभी हम जान लेते हैं। और हमारा जो मैंने कई बार बताया कि I1 I2 पॉजिटिव नेगेटिव, वही
सेंटेंस रहेगा और 1 2 3 रूल लेके हम बनाएंगे कि पहले खुद के लिए बनाएंगे, फिर सामने वाले के लिए, फिर थर्ड पर्सन के लिए। इस तरह से वो रूल तो चलेगा ही चलेगा, बस इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट हमको करना होगा। तो सबसे पहले मैंने बताया था 4 टेंस होते हैं। कोई भी जो सब टाइप है, सब टाइप, ये मैंने बताया था कि किस तरह से 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा होता है यहां पर सिंपल, उसके बाद यहां पर होता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद ये थर्ड होता है हमारा कोई भी परफेक्ट, और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 तो होते हैं, याद रख लिए। वैसे तो पीपीएफ तो सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन उसके प्रेजेंट के भी 4, पास्ट के भी 4 और फ्यूचर के भी 4 हो सकते हैं। अब देखिए कैसे इसको नाम से ही पहचानना है। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी क्या हो जाएगा कि अभी चल रहा है, उसमें है लगेगा। अब पास्ट था लगेगा, और होगा गा गा गी गी लगा तो वो फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब सिंपल को कैसे पहचाने कि ये सिंपल का है, या फिर ये कंटिन्यूअस का है, या फिर ये परफेक्ट का है, या फिर एक परफेक्ट कंटिन्यूअस का। मैंने अभी अभी बताया था कि अगर कोई हैबिट वाली बात बताना है, जैसे मैं प्रेजेंट का ही लेकर के चलता हूं, पास्ट का सेम वैसी होगा और फ्यूचर का भी वैसी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट का ही लेकर चलते हैं। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, देखिए हिंदी में तो ये इसको प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस उसका, और कोई सब टाइप नहीं है कि प्रेजेंट का ये है कि वो है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, और मैं 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। इस सारे सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलेंगे, सबको वर्तमान काल, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में इसको फीलिंग के अकॉर्डिंग और भी डिवाइड कर दिया गया है। जो मैंने 4 टेंस बोले वो देखिए। सबसे पहले आदत वाली बात अगर मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो ये आदत वाली बात बता रहा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंपल, यानी सिंपली बात कर रहा हूं। मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं पिक्चर देखता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। तो आप क्या देख रहे हैं, जब भी कोई आदत वाली बात बोल रहे हैं और लास्ट में क्या आ रहा है, इसके ता हूं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पहचानने का है वो है आदत की, आदत वाली बात बोल रहे हैं, हैबिट। और सेकंड जो लास्ट में आ रहा है ता है ते है, इससे पहचान सकते हैं, ता है, ती है, ते है, क्योंकि यही आएगा। इसे हम कहेंगे प्रेजेंट सिंपल। और हूं है तो इसलिए प्रेजेंट बोल रहे हैं। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ता था तो वो पास्ट सिंपल हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा तो वो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल, एक ही सेंटेंस हम लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, और इसका आप देखेंगे कि मैंने अभी प्रेजेंट सिंपल ने बनाया, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल। इसी का पास्ट क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, और इसी का फ्यूचर सिंपल हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। हालांकि पढ़ूंगा वाले में तातेती नहीं आया है, तो उसमें गा गे गी आ रहा है, गा गे आ रहा है फ्यूचर केस में। इन केस ऑफ फ्यूचर सिंपल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट द लास्ट last word will be from ga ge gi and will be and from ga ge gi। तो आप देख सकते हैं कि फ्यूचर सिंपल में तातेती आएगा, गा गे गी आएगा, तो हम पहचानेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल। इसी को हम बोलते हैं इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है कि कौन से टाइम पे होता है। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, अब ये सुबह पढ़ता है, शाम को पढ़ता है, 2 महीने बाद पढ़ता है, कब पढ़ता है ये नहीं पता है। तो इनडेफिनिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डेफिनिट नहीं है, वो बस आदत की बात बोल रहा है। कब पढ़ता है इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए इसको इनडेफिनिट बोलते हैं और इसी को सिंपल ही बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। मैं एक और लिख देता हूं यहां पर एग्जाम्पल, तो इससे आपको काफी इजी हो जाएगा समझने में। मैं अंग्रेजी पढ़ता था, या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा। बनाने से पहले पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैसे हम पहचानेंगे, तो इससे पहचानेंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस, नाम ही है इसका कंटिन्यूअस, यानी कोई काम चल रहा है, या चल रहा था, या चल रहा होगा, तो उसे हम कंटिन्यूअस कहेंगे। अब इसको बोलेंगे कैसे, जैसे मैं अंग्रेजी
पढ़ रहा हूं, तो देखो नाम काम क्या है, चल रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि काम चल रहा है। और पढ़ रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, मतलब पास्ट में चल रहा, तो ये हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा, फ्यूचर में बोल रहा है कि मैं काम कर रहा होऊंगा, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए ये जो है, इससे फ्यूचर पता चल रहा है कि होऊंगा, और इससे क्या पता चल रहा है, रहा था, इससे पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस है। तो जब भी हम टेंस बनाएंगे या बोलेंगे फीलिंग, तो ट्रांसलेशन में तो हम यहां से ध्यान रखेंगे, लास्ट से हम अंदर आते जाएंगे। इससे पता चल रहा है ये फ्यूचर है, इससे पता चल रहा है ये कंटिन्यूअस है, और यहां पर नहीं अगर लगेगा नेगेटिव, कुछ नहीं लगा है तो पॉजिटिव एंड इंट्रोगेटिव और I1 I2 जो भी अगर क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, तो लास्ट से हम आएंगे अंदर तक और पहचान जाएंगे सेंटेंस को कि किस तरह से है। और इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब हम वैसे बोलने लग जाएंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस, तो आई होप दैट द कंटिन्यूअस टेंस विल बी क्लियर टू यू, एंड नाउ वी शैल सी दैट हाउ टू आइडेंटिफाई परफेक्ट। देखो नाम है परफेक्ट, यानी कोई काम परफेक्ट हो चुका है, कोई भी परफेक्ट होता है तो उसे हम कहेंगे परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, ये तो आदत हो गया, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब पढ़ते पढ़ते क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा, मैं पढ़ चुका हूं, तो काम हो चुका है, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, तो देखिए काम हो चुका है, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, और मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है। तो देखिए दोनों काम हो गए, हालांकि ये काम ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत पहले हो चुका है, पढ़ ली है, तो हिंदी में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन है लगा इसलिए प्रेजेंट बोल देते हैं। लेकिन यहां पर देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, अभी अभी हुआ है, जस्ट रिसेंटली कोई काम हो गया है, लेकिन परफेक्टली हो गया है, तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। और इसका पास्ट परफेक्ट कैसे हो जाएगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, या फिर मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी। तो देखो पढ़ ली, अगर ये जो मैं अंग्रेजी पढ़ता था, इसमें एक चीज बताना मैंने भूल गया, इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, मैंने अंग्रेजी पढ़ी, ठीक है, मैंने अंग्रेजी पढ़ी। ये भी लिख सकते हैं कि काम हो गया, जैसे मैंने खाया, मैंने उसे पैसे दिया, मैं वहां गया, मैं वहां से आया, या आया या आता था, जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ी या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, दोनों बोल सकते हैं। दोनों में से जो एप्रोप्रिएट लगेगा उस मीनिंग को हम स्टोरी में लेंगे। मैंने बोला था ना कि वर्ड्स को कई तरह से इंग्लिश यूज करता है, वैसी सेंटेंस को भी कई तरह से यहां पर यूज करेगा, जैसे कि मैंने अंग्रेजी पढ़ी या मैं अंग्रेजी पढ़ता था, दोनों की ट्रांसलेशन हम एक ही रूल से बनाएंगे। अब इसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा, जैसे हमको जरूरत होगा वहां पर उस तरह से हो जाएगा। तो यहां पर देखिए मैं अंग्रेजी पढ़ता था या मैंने अंग्रेजी पढ़ी, इसको बोलते हैं पास्ट सिंपल। लेकिन मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी, देखो थी लगाने से ऐसा लग रहा है कि कोई काम पक्का श्योरली हो गया, परफेक्टली हो गया। तो क्या डिफरेंस होगा इस पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में, कि थी बस आ जाएगा, मैंने अंग्रेजी पढ़ी ये तो आ जाएगा पास्ट सिंपल में, लेकिन मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी, मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी, या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था। तो देखिए था से पता चल गया पास्ट है, चुका चुकी चुके से परफेक्ट, या फिर मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी पक्का हो गया था काम, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। अब सेम इसी का फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा, ये हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ऊपर लिखता हूं मैं, नीचे स्पेस नहीं है, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा, चुका से क्या होता है परफेक्टली, तो इससे पता चल रहा है मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा। परफेक्टली बोल रहा है कि नहीं मैं कल तक काम कर चुका होऊंगा, आप निश्चिंत रहो। तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो बड़ा मजा भी आएगा, सजा जो आपको लग रहा है इंग्लिश सीखना, वो मजा भी आ जाएगा जब आपको नॉलेज मिल जाएगा। और एक कोई भी टीचर हो, चाहे वो आज क्लास पढ़ा रहा हो या कोई फेमस हो, टीचर्स का यही काम होता है कि वो सजा को मजा में बदल दे, जो डर लग रहा है उसको आपको जीत में बदल दे। तो मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा तो परफेक्ट हो गया। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो वर्ड आया है,
परफेक्ट, यानी आपको पता रहेगा कि मैंने काम किसी समय से चालू तो कर लिया है, और कंटिन्यूअस, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, या अभी भी चल रहा था, या अभी भी चल रहा होगा, तब उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए प्रेजेंट में इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं 1 घंटे से मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, तो देखिए टाइम आ गया, यानी परफेक्टली काम चालू हो गया, तो ये हो जाएगा परफेक्ट, और पढ़ रहा हूं अभी भी चल रहा है कंटिन्यूअस, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो इसको क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो क्या हम कैसे पहचानेंगे, अगर कोई काम टाइम से चालू हो गया और अभी भी चल रहा है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगर कोई काम टाइम से चालू हो गया था और चल रहा था तो उसे हम बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। जैसे मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, मतलब ये टाइम पे चालू भी कर दिया था और चल भी रहा था, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट का। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूंगा, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा होऊंगा, तो देखो टाइम पे चालू हो जाएगा 1 घंटे से, लेकिन पढ़ रहा हूंगा कंटिन्यूअस चलेगा, तो इसे कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में मैंने कोशिश किया कि किस तरह से हम हिंदी में पहचानेंगे, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में फीलिंग पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन से फीलिंग को हम कौन से टेंस में क्लासीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम पढ़ेंगे कि कैसे एक एक टेंस को कैसे बनाते हैं, उस समय भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम पहचानेंगे, लेकिन अभी हमको इतना तो जानना जरूरी था, एक वीडियो में 12 टेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कोई भी लैंग्वेज में 3 टेंस होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। उसके भी सब टाइप है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल में कोई भी हैबिट वाली बात होंगी, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता था, या मैंने अंग्रेजी पढ़ी, और या मैं अंग्रेजी पढ़ूंगा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कंटिन्यूअस में कोई काम लगातार चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा, जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट का। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस, मैं अंग्रेजी पढ़ रहा हूंगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और परफेक्टली कोई काम हो गया है या अभी अभी हुआ है तो उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका हूं, या मैंने अंग्रेजी पढ़ ली है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने अंग्रेजी पढ़ ली थी, या मैं अंग्रेजी पढ़ चुका था, पास्ट परफेक्ट, मैं अंग्रेजी पढ़ चुका होऊंगा, ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहा हूंगा, टाइम भी है और चल रहा भी होगा, उसे हम कहेंगे फ्यूचर perfect continuous. So we shall meet in the next class from the first tense, that is the present simple tense or present indefinite tense. तब तक आप कोशिश करते रहिए और नॉलेज लेते रहिए। थैंक यू।